तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं आप सबको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हमारा ALP CBT 2 में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको मेरिट तक ले जाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यही पार्ट है, जो कि पार्ट A के अंतर्गत आता है। आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं जो पार्ट A का सिलेबस है आपका, उसमें BSED के आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं और इन 50 नंबरों में हर एक टॉपिक का अपना एक रोल है। तो इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया था, जो कि था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बताया था। अब इससे संबंधित मैं आज आपको वो सारे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ जो कि विगत वर्षों में, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं लोको पायलट की परीक्षा में। तो अब मैंने आपको ये सब बताया था कि वर्क सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपको कौन कौन से साइंस होते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वो सब क्वेश्चंस मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने एक बनाया हुआ है और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैंने कलेक्ट करके एक जगह यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज है कि डैश इज़ अ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दैट फाइट्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से कौन फाइट करता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसका सही आंसर होगा एमॉक्सिलिन। ये आपका RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2019 8/2/2019 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? एंटी हिस्टामाइंस आर फाउंड इन सम फर्स्ट एड बॉक्सेस, व्हेन शुड दीज ड्रग्स बी टेकन। तो एंटीहिस्टामाइन एक ड्रग होता है जो कि फर्स्ट एड बॉक्सों में हमेशा पाया जाता है। तो इसका क्या इस्तेमाल है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो ऑप्शंस दिए गए हैं, टू ईज इंडाइजेशन एंड हार्ट बर्न, फिर दूसरा ऑप्शन है टू ईज द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर एंड अदर एलर्जीज, टू ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, टू एड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टू ईज द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर एंड अदर एलर्जीज। ठीक है दोस्तों, तो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? विच हैजार्डस सब्सटेंस कैन कॉज लंग कैंसर। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपका ऑप्शन है आर्सेनिक, दूसरा ऑप्शन है हर्बिसाइड्स, तीसरा ऑप्शन है एस्बेस्टॉस पार्टिकल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है बेंजीन वेपर्स। तो ये 2019 की परीक्षा 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एस्बेस्टॉस पार्टिकल्स। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज, पहला ऑप्शन है नियासिन, राइबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन। तो आप सब पढ़े भी हैं, ये बायो का क्वेश्चन है लेकिन ये इसका एक पार्ट है बेसिक साइंस का। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विटामिन B1 का जो नाम होता है उसको हम थायमिन कहते हैं। ये भी आपका 2019 8 फरवरी शिफ्ट 1 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एक्सीडेंट कंट्रोल। तो एक्सीडेंट कंट्रोल में क्या क्या हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड, सेकंड ऑप्शन है इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, थर्ड ऑप्शन है ट्रिप सेफ्टी गार्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन क्लास बी फायर कॉज्ड बाई, तो क्लास बी में जो फायर होती है वो किसके द्वारा फैलाई जाती है, कॉज किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयली सब्सटेंस, वुड एंड पेपर एक्सेट्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑयली सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, CO2 इज यूज टू एक्सटिंग्विश विच टाइप ऑफ फायर्स। तो CO2 किस तरह की फायर्स को किस क्लास में क्लासीफाई किया जाता है? तो क्लास ए, क्लास सी, क्लास डी या क्लास बी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लास डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ फायर इज यूज टू एक्सटिंग्विश सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर को बुझाने के लिए हमको किस टाइप की फायर का हम इस्तेमाल करते हैं? तो आप जानते हैं इसमें जो ऑप्शन है क्लास डी, क्लास सी, क्लास बी या क्लास ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लास ए टाइप ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट का एक कॉज नहीं है या कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है इन अटेंशन टू डेंजर, नेग्लिजेंस, सी ऑप्शन है रेस्पेक्ट फॉर सेफ्टी, डी है रॉन्ग यूज ऑफ इक्विपमेंट। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रेस्पेक्ट फॉर सेफ्टी। जब आप सेफ्टी का रेस्पेक्ट करोगे तो ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच फायर एक्सटिंग्विशर्स वुड बी यूज टू एक्सटिंग्विश द इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए किस टाइप के जो है एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस हैं सोडा एसिड, फोम टाइप, CTC, नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CTC, जिसको आप क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब CCl4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर आर ड्राई केमिकल्स फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज। तो ड्राई केमिकल जो फायर एक्सटिंग्विशर है कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिकल फायर, ऑयली फायर, वुड्स फायर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्हाइल यूजिंग ए हैमर यू शुड कीप एन आई ऑन। तो जब आप हथौड़े का इस्तेमाल करें तो आपकी आंखें कहाँ पे होनी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं चीजल हेड, जॉब, हैमर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब, जो कि आप सब जानते होंगे कि अगर आपको हथौड़ा मारना है तो आपका जो जॉब है, जहाँ पे आपको हथौड़ा मारना है, वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स आर मेड थ्रू एफिशिएंट प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके जो ऑप्शंस हैं, इट इज़ अनप्रॉफिटेबल एज लॉन्ग एज रिसाइकलेबल मटेरियल्स प्राइजेज आर सॉफ्ट। फिर दूसरा ऑप्शन है इट इज़ नोन एज लीन मैन्युफैक्चरिंग। सी ऑप्शन है इट कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल। डी ऑप्शन है इट इज़ ईजियर फॉर रेपिटेटिव प्रोसेसेस देन फॉर प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेसेस। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट कैन बी प्रॉफिटेबल। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो आप देख पा रहे हैं व्हाट डू यू वियर टू प्रोटेक्ट योर फीट। जब आप कोई काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो अपने पैरों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या पहनेंगे। ऑप्शंस हैं स्लीपर्स, कैनवस शू, लेदर शू, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि हम लेदर शू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो फायर लगेगी उसको हम किस तरह से बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने बताया था, लेकिन ऑप्शंस इसमें थोड़ा सा अलग दे दिए हैं, डायरेक्ट ना देके आपको बताया गया है इस तरीके से कि वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर आप इस्तेमाल करोगे, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करोगे, या स्प्रे टाइप आप वाटर इस्तेमाल करोगे। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको कि मैंने ऊपर भी बताया था, आप सब जानते हैं CCl4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखिए रेड कलर्ड बॉर्डर एंड क्रॉस, रेड क्रॉस बार आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सेफ्टी सिग्नल। मतलब किस टाइप के सेफ्टी सिग्नल्स में रेड कलर्ड बॉर्डर और रेड क्रॉस बार इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं प्रोहिबिटिव, मैंडेटरी, कॉशनरी एंड इन्फॉर्मेटिव। तो आप सब जानते हैं जहाँ पे प्रतिबंधित होता है वहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोहिबिटिव। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मतलब जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है उसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं सिल्वेस्टर मेथड, शेफर्स मेथड, माउथ टू माउथ मेथड, नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने आप सबको थ्योरेटिकल क्लास में भी बताया था कि जो हमारा ऑप्शन सी इसमें दिया गया है माउथ टू माउथ मेथड, ये सबसे आसान होता है और नॉर्मली आप आसानी से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल जनरली करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउथ टू माउथ मेथड। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है रेजिंग द हेड टू स्ट्रेटन द नेक। मतलब आपका जो हेड है उसको आप रेज करें, थोड़ा सा उठाएं टू स्ट्रेटन द नेक, ताकि आपका जो नेक है, जो आपका गला है वो सीधा रह सके। तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं चिन टक, रिस्ट स्ट्रेच, पेक्टोरल स्ट्रेच, फिंगर फैन। तो इसका सही आंसर है आपका चिन टक। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है विच विटामिन इज नीडेड फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये आप सबको भली भांति पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और 2019 की LP की CBT 2 परीक्षा में ही पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आप सबको पता ही होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका विटामिन के होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन के। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है अ कॉमन ड्रग इन अ फर्स्ट एड बॉक्स इज आइब्रूफेन, जो कि एक दवाई होती है, आप सबने सुना होगा इसके बारे में। व्हेन शुड आइब्रूफेन बी टेकन। तो कह रहा है कि आइब्रूफेन हमको कब लेनी चाहिए। ठीक है, तो आइब्रूफेन आप कब लोगे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है टू एड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि गलत है क्योंकि आप विटामिन के का इस्तेमाल करते हो। टू ब्रिंग अ रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, ये भी नहीं हो सकता है, आप जानते ही हैं। फिर है टू ईज इन डाइजेशन,
तो इंडाइजेशन में आइब्रूफेन तो कभी इस्तेमाल करना ही नहीं, क्योंकि आइब्रूफेन क्या आपका बेसिकली पेन के लिए होता है या फीवर के लिए होता है। तो जो डी ऑप्शन है, टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, पैरासीटामॉल इज फाउंड इन फर्स्ट एड बॉक्सेस। आप जानते ही हैं, व्हेन एंड व्हाई शुड दीज ड्रग्स बी टेकन, तो कब और कहाँ पे इन ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शंस हैं, टू ईज माइल्ड पेन एंड रिड्यूस हाई टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन है टू ईज द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर एंड अदर एलर्जीज। तीसरा ऑप्शन है टू ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, टू ईज इंडाइजेशन एंड हर्ट बर्न। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, टू ईज माइल्ड पेन एंड रिड्यूस हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये फीवर के लिए होता है पैरासीटामॉल, आप सब जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि डैश वॉज डिस्कवर्ड बाई स्कॉटिश फिजिशियन डैनियल रदरफोर्ड इन 1772। ठीक है दोस्तों, तो अब रदरफोर्ड जी के द्वारा क्या 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 वहाँ पे डिस्कवर किया गया था 1772 में। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या हीलियम। तो आप सबको पता ही होगा कि नाइट्रोजन का जो डिस्कवरी है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज अ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दैट फाइट्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से कौन एंटीबायोटिक फाइट करता है। तो ऑप्शंस हैं आपके आइब्रूफेन, क्लोनाज़ेपम, एस्ट्रोवेस्टिन या एमॉक्सिलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमॉक्सिलिन। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, लेकिन फिर भी इसको आप देख लें और इसको ध्यान रखें। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत आसान कह सकते हैं आप, या एक तरीके से आप अगर इजीली इसको पढ़ेंगे और सही से दिमाग लगाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो यह दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा, यह हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य दें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक बटन दबाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।